हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं एहसान ऑल रेफ्रिजरेशन से। तो आज मैं लाया हूँ एक रिमोट की सेटिंग की वीडियो छोटी सी। इसमें ओरिजिनल का नॉन इन्वर्टर 1.5 टन का एसी का रिमोट है ये। इसमें सेटिंग बताऊंगा। कुछ लोग परेशान रहते हैं कि बटन इतने सारे क्यों देते हैं, किस किस काम के लिए होते हैं, तो मैं बताऊँगा। देखिए, ये हो गया ऑन ऑफ का, ये ऑन, ये ऑफ़, ये तो सभी को मालूम होता है। ये होता है टेम्परेचर का, जो जैसे कि टेम्परेचर को बढ़ाना, मतलब कि कूलिंग को कम रखना। और ये होता है डाउन टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर जितना नीचे जाएगा उतने नीचे हमारी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको हम अपने हिसाब से रख लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, फ़ैन स्पीड जो होती है, हम कम ज़्यादा जो करना होता है वो तो आपको सभी को मालूम है। मीडियम है, हाई है, जो भी है रखना है। और ये पावरफुल कूलिंग जैसे हो गया है, किसी किसी रिमोट में कंपनी में ये रहता है कि टर्बो का ऑप्शन आता है। तो ये ऑप्शन जब होते हैं आपके, जैसे कि आप बाहर से चल के आए हैं, मतलब गर्मी से, और आपका एसी 2-3 घंटे से बंद है, तो आप इसका जब इस्तेमाल करेंगे तो ये डायरेक्ट कंप्रेसर को उठा देता है, कूलिंग को मतलब आपको डायरेक्ट देता है कूलिंग। और जैसे चालू होके बंद हुआ है एसी, तब ये हर बार काम नहीं करता है, ना ये काम करेगा पावरफुल और ना ही टर्बो काम करता है। ठीक है, अब इसमें आ जाइए मोड में। देखिए मोड में ये जैसे इसमें दिखला हुआ है कूल मोड। ठीक है, अब मैं मोड का ऑप्शन दबाऊंगा और देखिए ये ड्राई मोड, ये बरसात के मौसम में मतलब सूखा करके चलाता है। फिन्स जो लगी रहती हैं इसमें कॉइल, उसको सूखा के चलाता है ड्राई मौसम में मतलब। और ये हो गया फ़ैन, सिर्फ पंखा चलता है, ब्लोअर चलता रहेगा, कूलिंग नहीं आएगी। और ये आपका हो गया ऑटो, जो एसी जो है अपने हिसाब से चलता है, लेकिन ज़्यादातर मोड हमारा कूल होना चाहिए, जो कि हमें प्रॉपर कूलिंग मिल सके। ठीक है, और ये लाइट का ऑप्शन तो किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। हम रिमोट की भी लाइट जला सकते हैं, और इससे एसी की जो डिस्प्ले होती है वो भी आना और जाना मतलब इससे होता है, मतलब डिस्प्ले दिखना और ना दिखना इससे ही हो सकता है। तीसरी चीज़, टाइमर जो है इसमें देखिए, टाइमर का जो होता है वो अपने इंडिया में बहुत कम इस्तेमाल होता है। वो वही लोग इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, कमरे में आए, रूम में आए और एसी को चलाया, टाइम सेट है कि 2 घंटे मेरे को बैठना है और उसके बाद मैं चले जाऊंगा। अगर एसी चलती छोड़ भी गया तो वो अपने आप टाइमिंग के हिसाब से बंद हो जाएगी। ये सब फॉरेन कंट्री में टाइमर ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ लाइटें नहीं जाती हैं, तो वही हिसाब से टाइमिंग सेट करता है आदमी कि हमें इस हिसाब से रखनी है, एसी चालू करनी है और बंद करनी है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नहीं दबाएं, क्योंकि कुछ लोग टाइमर दबा के फिर बाद में मतलब कंप्लेंट करते हैं कि एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, आकर देख लो, तो वो सिचुएशन में फंस जाते हैं। ठीक है, और फिर दूसरी चीज़ आते हैं हम स्विंग तो सभी को मालूम है कि जो फ्लैप होता है उसको हम दबाएंगे तो ऑन ऑफ हो जाता है, कभी अप डाउन होता है, कभी एक जगह रुक जाता है। ठीक है, फिर इसमें आ जाइए स्विंग, जैसे कि 3 स्टार या 5 स्टार के एसी आते हैं, उसमें लेफ़्ट राइट का भी स्विंग होता है, तो ये स्विंग उसके लिए होती है। ठीक है, लेफ़्ट या राइट कर सकते हैं। और एक आता है स्लीप मोड, जैसे कि ये नाइट के लिए होता है, वैसे तो इसका यूज़ ज़्यादा होता नहीं है इस्तेमाल। ठीक है, इसको भी नहीं छेड़ेंगे हम। और ये भी हो गया इसका ही है, ये जो है, ये जो बटन है ये भी टाइमर और स्लीप के उसमें आएंगे, टाइम हम सेट करने के लिए, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, और ये है टेस्ट रन, मतलब कि हमारा रिमोट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हम पेन से या किसी नोक वाली चीज़ से हम दबा सकते हैं। ये भी बटन होते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं मालूम होता ये बटन है। और ये क्लॉक एडजस्ट, मतलब कि टाइमिंग जो हमारी ये है 7:22, ये उसका है कि हम टाइम सेट कर सकते हैं अपना। ठीक है, और ये रीसेट का जब आता है ऑप्शन, जब हमारा रिमोट काम नहीं कर रहा है या ऐसी में कोई दिक्कत आ गई है, नहीं चल रही है, तो एक बार हम रीसेट करके देख सकते हैं, तो उससे हमें रिमोट जो होता है रिस्टार्ट हो जाता है, जैसे मोबाइल रिस्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस इसमें जितने बटन थे मैंने आपको सेटिंग बता दी गई है। ठीक है, और बहुत से रिमोटों में बहुत बटन आते हैं, बहुत समय इससे भी कम आते हैं। ठीक है, मैं अगली वीडियो लाऊंगा फिर दूसरे रिमोट की। तो गाइस चलते हैं, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, और जैसे भी लगे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, बाय बाय, ओके गाइस।